नमस्कार, मैं राजवीर सिंह गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज। आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में मापन मात्रक व विमा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी के विभिन्न रूपों एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव्य मैटर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे पत्थर, वायु, लोहा, सोना आदि। इसी प्रकार ऊर्जा एनर्जी एक भौतिक राशि है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान घेरती है। उदाहरण ऊर्जा एनर्जी, ऊष्मा हीट, प्रकाश लाइट आदि। भौतिक राशियाँ जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, इसके अनुसार वे सभी राशियाँ जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सके एवं प्रत्यक्ष मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि। उदाहरण के लिए जैसे 3 मीटर, 3 संख्या और लंबाई का मात्रक मीटर, 4 किलोग्राम, 4 संख्या और उसका मात्रक किलोग्राम। इसी प्रकार समय, ताप आदि को माप सकते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए या करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अथवा इसे हम निम्न प्रकार भी कह सकते हैं, वे मात्रक जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, स्वयं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड आदि। नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, जहाँ मीटर मूल मात्रक है और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। नोट, इस प्रकार हम मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर भी लिख सकते हैं। नंबर 3 अदिश राशियाँ, जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन आदि। इसी प्रकार सदिश राशियाँ, जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार
वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। नंबर 4, भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धति हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार लिखते हैं। नंबर 1 MKS, नंबर 2 CGS, नंबर 3 FVS, नंबर 4 SI। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FVS में फुट, पाउंड, सेकंड। और SI इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि MKS का ही एक रूप है। मूल राशियाँ या मूल मात्रक जिनकी संख्या 7 है, जिन्हें क्रमशः इस प्रकार लिख सकते हैं। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल आदि में प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6, भौतिक राशि की विमा। मात्रकों की सहायता से हम अब उस राशि की विमा को ज्ञात करते हैं जिसकी परिभाषा के अनुसार किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते या लगाते हैं, उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। मात्रकों की सहायता से हम विमा ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए निम्न प्रकार का प्रदर्शन याद रखना होता है। बड़े ब्रैकेट्स में M, L, T, थीटा और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है, जिन्हें हम क्रमशः M को मास द्रव्यमान, L को लेंथ लंबाई, कैपिटल T को टाइम समय, थीटा टेम्परेचर्स को ताप में जानते हैं। उदाहरण के लिए त्वरण की विमा। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल बराबर v माइनस u बटा डेल्टा t बराबर डेल्टा v बटी डेल्टा t। स्मॉल a बराबर वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे समय का मात्रक सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक कहलाता है। तब a बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब विमा बराबर मीटर को L में कैपिटल L में प्रदर्शित किया गया है, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्लोज, अपॉन समय को कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर L T⁻⁻2 ब्रैकेट क्लोज। तब स्मॉल a बराबर L T-2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसी प्रकार बल की विमा। F बराबर M×A, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तब बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तब बल की विमा किलोग्राम को M में प्रदर्शित किया गया है कैपिटल, मीटर को कैपिटल L बटा समय को कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तब सरल करने पर MLT-2, तब F की विमा MLT-2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसी प्रकार कार्य की विमा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो कार्य बराबर बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मीटर, तो कार्य
बराबर न्यूटन की विमा अभी हमने ज्ञात करी mL/t-2 और मीटर की कैपिटल L, दोनों को सरल करने पर तो W बराबर mL²t-2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो कार्य की विमा हुई mL²t-2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की विमा ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र के अनुसार जानते हैं F बराबर कैपिटल G m1m2/r²। इस नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ m1 m2 बराबर m द्रव्यमान है, r बराबर दूरी और F बराबर बल। तब F बराबर कैपिटल G इंटू m²/r²। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैपिटल G बराबर F गुणा r²/m²। बल की विमा हमने पूर्व निकाली थी, F की विमा बराबर mL/t-2 और दूरी की L² की m²। हल करने पर mL³ ब्रैकेट क्लोज इंटू m⁻² ब्रैकेट क्लोज। हल करने पर कैपिटल G बराबर m-1L³ बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नोट: इसी प्रकार हम मात्रकों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।